नमस्कार स्टूडेंट। आज हम आपके वास्ते कक्षा 9 और कक्षा 10 के तमाम सूत्रों का संग्रह बताएंगे, जिनके माध्यम से आपको मेंस्ट्रुएशन के सारे प्रश्न अपने आप आ जाएंगे और परीक्षा में अच्छा नंबर पाओगे। मेंस्ट्रुएशन के कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो वन शॉट में हम इनके केवल सूत्रों का ही कथन करेंगे। अगले शॉट में हम न्यूमेरिकल बताएंगे। तो सूत्रों का संग्रह आए देखें। इसमें पहला है घन। घन क्या है? जिसकी सभी कोण बराबर होती है। तो घन के सूत्र हैं घन का आयतन। तो घन का आयतन बच्चों, घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, लेकिन तीनों बराबर हैं, इसलिए हम कहेंगे कि साइड या लंबाई का 3 घात, या दूसरे शब्दों में भुजा क्यूब या साइड क्यूब, और इसका मात्रक होता है घन इकाई। अब सेकेंड नंबर पर आता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्र, इसमें ध्यान दें आप कि 6 पृष्ठों का वर्ग होता है, क्योंकि घन में 6 पृष्ठ होते हैं, उसका वर्ग होता है 6। तो आप लिखेंगे घन का पृष्ठ बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 भुजा स्क्वायर। इंग्लिश में 6 साइड स्क्वायर वर्ग इकाई। ये तो घन का हुआ। अब इसके बाद नंबर आता है घनाभ का। घनाभ के लिए, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती, सब अलग अलग होते हैं। तो इसका आयतन होता है, जो मैं सूत्र बताया पहले कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर आयतन। तो इसका सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। टेंस टू L इंटू B इंटू L। ये, और इसको लिखेंगे घन इकाई। एक घनाभ का हुआ। इसका क्षेत्रफल बच्चों देखिए, बहुत ही इनको याद करेंगे या समझेंगे तभी आएगा। यहाँ देखिए, हम इसका पृष्ठ निकालते हैं, जिसका फार्मूला है पृष्ठ बराबर 2 लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। इंग्लिश में कहेंगे, यहां वर्ग इकाई लिखेंगे। अब इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे 2LB प्लस BH प्लस HL वर्ग इकाई। ये आप समझ गए घन और घनाभ के
इतने ही फार्मूले हैं। अब आगे हम चलेंगे बेलन, शंख, गोला, अर्धगोला तथा वृत्तखंड। अब आप देखिए मेंस्ट्रुएशन में इतना ही पढ़ना पड़ेगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम आगे। है बंद ना कर, बंद ना कर। अरे हाँ बच्चों आगे देखिए, अब आता है नंबर बेलन का। बेलन क्या है आप समझते हैं? यह एक ऐसी आकृति है जो बेलना आकार की होती है। बेलना आकार की आकृति को हम बेलन कहते हैं। इसमें कई चीज होते हैं। बेलन में आधार की त्रिज्या होती है, तो उसके लिए फार्मूला है आयतन बराबर आर त्रिज्या बराबर आर इक्वल टू आर, ऊंचाई बराबर एच। आयतन बराबर होता है, या वॉल्यूम इंग्लिश में कहते हैं, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। जहां पाई बराबर 22/7 या 3.14 भी लिख सकते हैं। इसके बाद पृष्ठ आता है। पृष्ठ का फार्मूला, पृष्ठ दो होते हैं, एक तो वक्र पृष्ठ होता है, दूसरा संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बराबर 2 पाई आर एच वर्ग इकाई एवं आयतन होता है, एवं संपूर्ण पृष्ठ होता है। संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई आर आर प्लस एच वर्ग इकाई। ये फार्मूला बेलन के है। बेलन के बाद नंबर है शंकु का। चलते हैं शंकु के बारे में बताते हैं। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। पृष्ठ बराबर पाई आर एल, एल बराबर √एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फार्मूला हुआ आयतन का। उसके बाद वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का सूत्र है पाई, वक्र पृष्ठ हो गया। संपूर्ण पृष्ठ देखें, सारी संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर कोष्ठ में आर प्लस एल वर्ग इकाई। तो इतने ही सूत्र इसमें शंकु में आते हैं। शंकु के बाद आता है गोला। तो गोला या स्फीयर, जो इंग्लिश में जिसको स्फीयर कहते हैं, तो हम इस प्रकार से फार्मूला लिखेंगे। गोले का आयतन बराबर
बराबर 4/3 पाई r³ घन इकाई। पृष्ठ बराबर 4 पाई r² वर्ग इकाई। और लास्ट में है अर्धगोले का आयतन। सन बराबर 2 पाई r² वर्ग इकाई। स्टूडेंट, ये सब आप याद कर लोगे तो केवल हाई स्कूल नहीं, जीवन में जहाँ कहीं आप फंसेंगे, कंपटीशन आदि स्थानों में ये सूत्र बहुत ही उपयोगी हैं। इनका याद करना बहुत ही बेहद ही अनिवार्य है। अब अर्धगोले का पृष्ठ, गोले का पृष्ठ अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई सारी घन इकाई। अब गोले का पृष्ठ बराबर 2 पाई r² वर्ग इकाई। संपूर्ण पृष्ठ बराबर 3 पाई r² वर्ग इकाई। लास्ट में वृत्तखंड बचा, उसको हम देखते हैं कैसे होगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको कहते हैं सेक्टर एरिया। सेक्टर एरिया का फॉर्मूला है पाई r² θ/360 वर्ग इकाई। और उसके बाद चाप बराबर 2 पाई r इंटू θ/360 इकाई। अब एक फार्मूला है, देखें बच्चों, इसमें 2 भाग हैं। एक तो आंतरिक मेजर है, एक बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है r² पाई θ/360 -1/2 साइन थीटा। ये फार्मूला है वर्ग इकाई। ये सारे फार्मूला बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों, ये फार्मूला को याद करो। अब सेकेंड पार्ट में हम आपको इसके मुख्य आंकित प्रश्नों को जो परीक्षा में बहुत आते हैं उनकी चर्चा करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।